आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हम सांस के साथ ले रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, आज ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी 150, 200, 300 AQI नॉर्मल सा हो गया है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि AQI स्पाइक हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि AQI हाई रहना अब नॉर्मल बन चुका है। पिछले 50 साल का ट्रेंड देखो ना, तो एक चीज तो काफी क्रिस्टल क्लियर है। पोल्यूशन पहले एक लोकल प्रॉब्लम थी, अब परमानेंट प्रॉब्लम बन गई है। 70-80s में पोल्यूशन फैक्ट्रीज के आसपास ही होती थी। 90s आया, लिबरलाइजेशन आया, गाड़ियां बढ़ी, शहर काफी फैल गए। 2000 में कंस्ट्रक्शन, डीजल, थर्मल पावर प्लांट्स बढ़े। 2010 के बाद नॉर्थ इंडिया में स्मोक सीजन एक नॉर्मल सा हो गया। आज क्लीन एयर डे मनाया जाता है। अब थोड़ा AQI को समझते हैं। AQI एक नंबर है जो बताता है आप कैसे टाइप की सांस ले रहे हो। PM 2.5 सबसे डेंजरस है। इतना छोटा पार्टिकल कि आपकी नाक की फिल्टर में भी नहीं आ पाएगा, सीधा लंग्स में जाएगा, ब्लड और ब्रेन तक असर करेगा। और सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या आज के टाइम में? अरे आज तो हवा काफी साफ लग रही है, पोल्यूशन दिखता नहीं है, असर करता है। कोविड के टाइम में मास्क पहने थे ना तुमने, तब लोगों को पहली बार रियलाइज हुआ कि सांस लेना भी एक लग्जरी हो सकती है। अब आते हैं असली रीजंस पे। पोल्यूशन होता ही क्यों है? सबसे पहला व्हीकल्स, डीजल गाड़ियां, हर घर में 2-2 गाड़ी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन पूरे शहर में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट देख लो, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। तीसरा, थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज, शहर के बिल्कुल पास, हवा गई भाड़ में। चौथा, क्रॉप बर्निंग। पर सच ये है कि ये पूरी प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे सबसे बड़ी झूठी कहानी शुरू होती है। स्टबल जिसको बोलते हैं, स्टबल बर्निंग बंद हो जाए तो AQI ठीक हो जाएगा। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई बिना स्टबल सीजन के भी पोल्यूटेड रहता है। ईस्ट इंडिया की बात कर लेते हैं, कलकत्ता। लोग बोलते हैं अरे दिल्ली जैसा तो नहीं है ना यहाँ पे, पर पिछले 15 साल का डेटा अगर देखो, पोर्ट ट्रैफिक, हेवी व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन बूम, और बंगाल का ज्योग्राफी क्या कहता है, ये एक लो विंड मूवमेंट एरिया है, पोल्यूशन रुक जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक क्राइसिस विजिबल नहीं होता, पॉलिटिक्स मूव ही नहीं करती यहाँ। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की बात करो, BS6 नॉर्म्स आ गए, ये एक अच्छा स्टेप है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन काफी स्लो है। ऑड इवन, ऑप्टिक्स ज्यादा, इम्पैक्ट कम। स्मोक टावर्स एक PR स्टंट सा लगता है, पटाखे बंद करो, रूल है, एनफोर्समेंट उसका जीरो है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पुश हो रहा है, एक फ्यूचर सोल्यूशन है, लेकिन प्रेजेंट में इररिलेवेंट है। NCAP टारगेट्स लिखने में अच्छे लगते हैं, ग्राउंड पे नहीं दिखते। अब हेल्थ का इम्पैक्ट देखो, ये सबसे अंडरप्लेड टॉपिक है। बच्चे, उनके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हो पा रहे। अडल्ट्स, एस्मा, हार्ट प्रॉब्लम, थकान जिसे फटीग बोलते हैं। बुजुर्ग, उनके साथ क्या हो रहा है? स्ट्रोक, COPD। और एक चीज जो कोई बात नहीं करता, दिमाग। पोल्यूटेड एयर से फोकस कम होता है, एंजाइटी बढ़ती है, मेमोरी का भी इम्पैक्ट होता है। ये एक स्लो पॉइजन सा है, इंस्टेंट आपको नहीं मारेगा, रोज थोड़ा थोड़ा आपको खत्म करेगा, आपको मारेगा। और इसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? मैसिव। लॉस्ट वर्क डेज, मेडिकल बिल्स, टूरिज्म इम्पैक्ट देखो ना, सिटी की इमेज भी डाउन, GDP का भी हिट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। और ये सब एक्सेल शीट्स में दब जाता है। और सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट पता है क्या है? मिडिल क्लास की हिपोक्रेसी, दिखावा। हम AQI पे रेंट लगाते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, पर कार खुद चलाते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते हैं, कचरा जला देते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और फिर बोलते हैं सिस्टम कुछ करे। हम तो कुछ नहीं करेंगे, सिस्टम्स हम ही है भाई। मीडिया का रोल भी समझ लो। विंटर आया, AQI की हेडलाइंस, विंटर गया, नो फॉलो अप, नो अकाउंटेबिलिटी, AQI भी गया तेल में। हर विंटर में ही AQI का डिस्कशन होता है मीडिया में। सोल्यूशन इसका क्या है? इसका शॉर्ट आंसर है, एक चीज से कुछ नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कंस्ट्रक्शन डस्ट पे फाइन लगाना होगा, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना होगा, अर्बन प्लानिंग सुधारना होगा, और सिटीजन्स का बिहेवियर चेंज करना होगा। स्लो है और ये पावरफुल सोल्यूशन है। हर चीज सिंबॉलिक मत करो, इफेक्टिव चीज करो। मास्क पहनो यार जब AQI हाई हो, घर के अंदर रहो, ध्यान दो, बच्चों को भी प्रोटेक्ट करो। और एंड में एक सच बात बोलूंगा, क्लियर एयर कोई लग्जरी नहीं, ये एक बेसिक राइट होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का। अगर ये वाटर कंटामिनेशन होता तो शहर जल चुका होता, पर क्योंकि ये हवा है, दिखती नहीं है, इसीलिए हम चुपचाप बैठे हैं आज भी। और मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ आज यहाँ पे। अगर आज आपका बच्चा ये हवा सांस ले रहा है, तो आप चुप रहोगे या सवाल पूछोगे? सोचो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रियल लगा हो, समझ आ रहा हो, तो सब्सक्राइब करो और सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हवा हम सब ले रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाली नहीं। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।